अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने शहर में सर्कुलर रेलवे की बहाली, तजावुजात, पार्क्स पर कब्जा, कमर्शियल इस्तेमाल के मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी रेलवे और दीगर मुतालिका इदारे 15 रोज में सर्कुलर की जमीन खाली करवाएं, 15 और एराजी सिंध हुकूमत के हवाले की जाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क बोर्ड बेसन क्लिफ्टन का अचानक दौरा, पार्क में जारी काम का मुआयना। सईद गनी कहते हैं कुछ सियासी मुखालफीन पार्क के इस हिस्से की तस्वीर और फुटेजेस मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे आइंदा के मंसूबे की तकमील के लिए खाली रखा गया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया वस्ती की जानिब से रमजानुल मुबारक से कबल मसाजिद और इमाम बारगाहों और तरावी के इज्तिमात की जगहों पर रोशनी का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है, ताकि नमाजियों और इलाका मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बल्दिया मलीर में निकासियाब के मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की सूरत हाल पर मैदान में आ गए। बल्दिया गरबी में गंदगी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं मलीर में पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इसका नोटिस ले और लोगों को पानी फराहम करे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से नेशनल पार्क और गिरदो नवाह का दौरा। कहते हैं जुलूस के रूट्स को क्लियर रखने के साथ साथ सफाई सुथराई और दीगर उमूर कबल अज वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि बिलावल भुट्टो की फिक्र फलसफे पर अमल दरामद करते हुए पार्टी के नुमाइंदे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इनकलाबी इस्लाहात ला रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूने इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए। कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार यूसी 15 के अतराफ सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। और जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की आमाजगा बन गया। रंछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने शहर कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली, तजावुजात, पार्क्स पर कब्जा, कमर्शियल इस्तेमाल के मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि सेक्रेटरी रेलवे और दीगर मुतालिका इदारे 15 रोज में सर्कुलर की जमीन खाली करवाएं। 15 और इराजी सिंध हुकूमत के हवाले की जाए। सिंध हुकूमत 1 माह में मनसूबे को मुकम्मल करके शहरियों के लिए सर्कुलर ट्रेन का आगाज करे। वफाकी हुकूमत महकमा मनसूबा तमाम इदारों की मुआवनत करें और मंसूबे को मुकम्मल करने में मदद करें। रेलवे की जमीन से तमाम तजावुजात, घर और दुकानों को मिसमार किया जाए। इदारों को मुतासरा रिहायशियों की लिस्ट मुरतब करके उन्हें मुतबादिल घर फौरी फराहम किया जाए। अलादीन पार्क और राशिद मिनहास रोड पर जेर तामीर बिल्डिंग का काम रोक दिया जाए। बिल्डिंग के मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया कि आइंदा सेशन में पेश होने का हुक्म है। चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात वापस लेने के मुतालिक रिपोर्ट भी फराहम करें। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर जो जस्टिस गुलजार और की 2 रुकनी बेंच की समाअत हुई थी, उसका जो है आज तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, जिसमें कराची के लिए बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक फैसला करते हुए रेलवे हुकाम और जो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो पाबंद किया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है रेलवे हुकाम जितनी भी काबजीन है उनसे जमीन को वागुजार करवा के सिंध गवर्नमेंट के हवाले करे और सिंध गवर्नमेंट 1 माह के अंदर जो है सर्कुलर रेलवे चलाकर कराची आवाम के हवाले करे और कराची के आवाम को जो दर्द सर बना हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो यहाँ पर नाकिस है, उनको जो है वो एक सुख का सांस मिले। इसके अलावा कराची के अंदर जितनी भी तजावुजात हैं और गैर कानूनी बिल्डिंग से, उसके लिए DG SBCA को भी हुक्मनामा जारी हो गया है कि जितनी भी नई तामीरात खास तौर पे अलादीन पार्क के मुतसिल हो रही हैं और करीब राशिद मिनास रोड पर हैं, उनके जितने भी मालकान हैं उनको भी नोटिस जारी कर दी गए और खास तौर पे DG SBCA को पाबंद किया गया है कि वहाँ जितनी तामीरात हो रही हैं उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए। इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं जिसमें दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी और दीगर जो कैंटोनमेंट के भी कुछ एरियाज बताए जा रहे हैं, उनके लिए भी जो है रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है और खास तौर पे MA जिन्ना रोड पर जो बिल्डिंग है उस सीबरीज प्लाजा, उसको गिराने का भी आज वाज़े जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जी अच्छा GM गोपांग, ये भी बताइएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद भी वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से ये मौक़िफ़ अब तक इख्तियार किया जा रहा है कि किसी सूरत भी इमारतों को नहीं गिराया जाएगा। क्या इस हवाले से कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी, अदालत ने जो है अपने इस तहरीर हुक्मनामे में वाज़े कर दिया है कि कुछ जो इदारों में काली भेड़ियां हैं वो ये काम इन कामों में रुकावट बनने की कोशिश करती हैं। हम उनके लिए भी आइंदा सेशन में कोई लाएअमल जोड़ेंगे। अगर आज जो है जो अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उन काली भेड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये इस तहरीरी नामे में भी जो है वाज़े तौर पर बताया गया है और खास तौर पर अदालत ने कुछ निशानदेही भी की है, जिसमें हिल पार्क के अंदर जो तजावुजात थी जिनको हटाने के लिए गुज़िश्ता समाअत पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो आज तक नहीं गिराई गई और कुछ लोग जो है वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर जाके हुक्म ने इम्तनाई हासिल करने के बाद जो है उनकी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े फैसला अपना दे दिया है कि अब हुक्म ने जो मातहत अदालतें हैं वो कोई भी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, और अब जो हुक्म दिया गया है इसमें जितनी भी तजावुजात है उनको गिराने का काम किया जाएगा। अगर उसमें कोई रुकावट बनेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हवाले से, जिन्होंने अचानक शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन पहुंचकर वहां का दौरा किया। दौरे के दौरान पार्क में जारी काम का जायजा लिया। उनका कहना था कि पार्क के हवाले से गलत खबरें चल रही थी। उन्होंने कहा कि पार्क का कमोबेश ज़्यादातर हिस्से की सूरत हाल बेहतर है और वहां पर घास पौधों और पार्क की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी अचानक शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क, बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन पहुंच गए। सईद गनी ने दौरे के दौरान पार्क में जारी काम का जायजा लिया। उनका कहना था कि पार्क के हवाले से गलत खबरें चल रही थी। उन्होंने कहा कि पार्क का कमोबेश ज्यादातर हिस्से की सूरत हाल बेहतर है और वहां पर घास पौधों और पार्क की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। कुछ सियासी मुखालफीन अपने सियासी मफादात को हासिल करने की खातिर पार्क के इस हिस्से की तस्वीर और फोटेजेस मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिस हिस्से को आइंदा के मंसूबे की तकमील के लिए खाली रखा गया है। पार्क के कुछ रास्तों को भी इस निजी चैनल ने तोड़ने की
भी कोशिश की जिसने माजी में यहाँ फेस्टिवल करवाया था, और अब वही निजी चैनल इन्हीं रास्तों को खुद ही दिखा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना था वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का और क्या अहकामात इस हवाले से जारी किए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात जो है सिंध सईद गनी की जानिब से जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क का जो दौरा किया गया, उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जो वहाँ पर ऐलानात किए गए थे उन चीज़ों का भी जायजा लिया और वहाँ पर इंतजामात के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया और ये अहकाम दिए हैं कि इस पर अमल दरामद किया जाए। ये पहली मरतबा नहीं, इससे कबल भी जो कि यहाँ का दौरा हो चुका है और सईद गनी की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था। इसी तरह से जो मशीर इत्तलात सिंध हैं वो भी गए थे शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क और वहाँ पर जो इंतजामात या सफाई सुथराई के हवाले से नाकिस जब सूरत हाल देखी तो बरहमी का इजहार किया था। आज जब सईद गनी गए तो उनको भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं मिली, बल्कि वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ शिकायत जो कि सामने आई। उसके बाद जो है सईद गनी का ये कहना था कि तमाम तर मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, ऐसा ना हो कि जो है जो अफसरान यहाँ मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। तमाम अफसरान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि जितनी भी शिकायत हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया वस्ती की जानिब से रमज़ान मुबारक से कबल मसाजिद और इमाम बारगाहों और तरावी के इज्तिमात की जगहों पर रोशनी का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है ताकि नमाजियों और इलाका मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बल्दिया वस्ती के मरकजी ऑफिस में स्ट्रीट लाइट्स की चारों जोन्स न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद को फराहमी के काम की निगरानी के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती की जानिब से रमज़ान मुबारक से कबल मसाजिद और इमाम बारगाहों और तरावी के इज्तिमात की जगहों पर रोशनी का भरपूर इंतजाम कर दिया गया है ताकि नमाजियों और इलाका मकीनों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि स्ट्रीट लाइट्स जिला वस्ती की 51 यूनियन कमेटीज में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम की जा रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी का ये तीसरा मरहला है। इस तमाम काम की निगरानी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल नायाब आलम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 1.5 साल कबल हमने स्ट्रीट लाइट्स की जगह पर LED लाइट्स का इस्तेमाल किया और इसके बेहतर नताइज हासिल हुए। इन लाइट्स की वजह से हमारी बिलिंग कम हो रही है और ये देर पा हैं। अगर इनके चाक ख़राब हो जाएं तो फौरी तौर पर तब्दील किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जानिब से बल्दिया वस्ती की 51 यूनियन कमेटीज़ को मरहलावार लाइट्स की फराहमी जारी है और लाइट्स तकसीम करने का अमल तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है। देखिए, बल्दिया ज़िला वस्ती में 720 मुख्तलिफ बड़ी और छोटी मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं। इसके अलावा रमज़ान के मुबारक महीने में कई दर्जनों जगहों पर तरावी का इनेकाद भी किया गया। तो बल्दिया ज़िला वस्ती ने अपने वसाइल में, जो कि ना होने के बराबर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एल्यूमिनेट किया। मुख्तलिफ मसाजिद, बारगाहों को, तरावी की जगहों को हमने वहाँ पर लाइटें लगाई और कोशिश की कि मसाजिद में आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आबादी के तनासब से, क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर 51 यूसीज़ में लाइटें लगाना का इंतज़ाम करना रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब हमने टेक ओवर किया था तो उस वक्त मुख्तलिफ हालात थे। अब मैं ये समझता हूँ और इसकी तायद भी करेंगे लोग कि पहले से तो बनिस्बत बेहतर हुआ है। बावजूद इस बात के कि डेवलपमेंट के फ़ंड पे कभी नहीं दिया, सिंध गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ग्रांट नहीं दी। आज तीसरा फेज़ था हमारा, जिसमें हम अपने मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पर हम तरसील कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं फौरी तौर पर एड्रेस हो। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नायब साहब मौजूद थे, इसमें हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स मौजूद थे। तीसरी खेप है, तकरीबन हम 3000 के करीब लाइटें मुख्तलिफ़ जगहों पर रिपेयर या लगा चुके हैं। मज़ीद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो एल्यूमिनेट करेंगे। प्रॉब्लम्स हमें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट के पोल्स के ऊपर मुख्तलिफ वायरिंग्स कर दी गई हैं, जिसमें मैं आपके चैनल के तबस्सुर से गुजारिश भी करूँगा उन स्टेक होल्डर्स को कि खुदारा ये स्ट्रीट लाइट के पोल हैं,
इनको आप अपने कारोबारी मकासद के लिए मनोहन इस्तेमाल ना करें, हमसे कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, भले से शुक्र करें, क्लैंपिंग करें, इन पोलों को ऑन करें। ये इलेक्ट्रिक के ये स्ट्रीट लाइट्स के पोल हैं, ये लोगों की बेहतरी के लिए हैं। आपका ताउन भी चाहिए, आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम साथियों को भी मैसेज है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में निकासी आपके मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अवलीन तरजीह है। यूसी भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 की तामीर से कबल नाले की हिफाजती दीवार की तामीर का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर में निकासी आपके मसाइल पर खास तवज्जो दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद नालों की सफाई और सफाई के बाद नालों को ढांपना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुले नाले ताफून और बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। इनका खुला रहना हादसे का भी बाइस है और खुले नालों में कचरा भी डाल दिया जाता है, इसलिए नालों पर छत डालकर ढांपने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। नाले ढांपने से आवाम को ताफून और ओवरफ्लो की शिकायत से छुटकारा मिल जाएगा। नालों पर तजावुजात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनका कहना था कि नाले पर तजावुजात के खात्मे के लिए इकदामात वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर मरहलावार तमाम यूसीज में बल्दियाती सहूलियात की फरहमी का तफसीली जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मौके पर मौजूद तमाम अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नालों की सफाई और तामीराती काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नालों की सफाई सुथराई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। नाले से निकलने वाला कचरा फौरी उठाया जाए। देखिए, ये रोड M5 का है, यूसी भी 5 है, कैटल कॉलोनी के नाम से है। तो ये बहुत पुराना इशू था। इसमें एक दो दफ़ा सीएम भी आए थे और काम भी मतलब मयार के मुताबिक होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी भी मतलब सही होनी चाहिए। अब इसमें एक दो जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और हमने उस कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा है कि नहीं, आपके नाले के बराबर में जो उसको आप कंक्रीटिंग वगैरह जो कर रहे हैं उसको दुरुस्त करो और सही तरीके और प्रॉपर तरीके से। जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि बीमारियों के फैलाव की रोकथाम और साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नालों की सफाई के साथ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने कहा है कि बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने कहा कि बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरा उठाने का ठेका जिस चाइनीज फर्म को दिया गया था, वो फर्म सफाई सुथराई और कचरा उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट को मुतादिद मरतबा सूरत हाल से आगाह करने के बावजूद हमारी गुजारिशात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाइस पूरा जिला गंदगी का ढेर बन चुका है, जिसकी बदबू और ताफुन की वजह से अवाम का जीना हराम हो चुका है। अवाम यूसी चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों से सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली का मुतालबा करते हैं और मुतालबात पूरा ना होने पर वो अवाम के गम और गुस्से का शिकार होते हैं। वाइस चेयरमैन ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के जरिए बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की सूरत हाल को उजागर करना और हुकूमत सिंध तक चंद गुजारिशात पहुँचाना है। हमारे सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि सॉलिड वेस्ट को फराहम किया जाने वाला फंड DMC वेस्ट को फराहम किया जाए। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे बहुत बेहतर अंदाज में सफाई सुथराई की जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। बल्दिया गरबी की गाड़ियाँ जिस हालत में ली गई थी ज़रूरी मरम्मत करवा कर वापस की जाएँ। हुकूमत सिंध 100 गाड़ियाँ बशमूल लोडर ट्रैक्टर फराहम करे। खाकरोबों और कलियों की रिटायरमेंट और इंतकाल की वजह से खाली होने वाली आसामियों पर तकर्री की इजाज़त दी जाए। फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट बुनाजों पर खाकरोबों की तैनाती की इजाज़त दी जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट ने 14 माह के दौरान सिर्फ 40% कचरा उठाया, बकिया 60% कचरे की मुंतकिली के लिए बल्दिया गरबी को खुसूसी ग्रांट फराहम की जाए। इंतहाई अबतर हालात में कचरे के ढेर टीले बन गए हैं। लोगों को मस्जिदों में जाने की रसाई नहीं है, बच्चे स्ट्रीट्स में जा नहीं सकते। हमारी ख़वातीन को कितनी मुश्किलात हैं।
फिर स्पेशली रमज़ान में क्योंकि कचरा कुछ और भी ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने की अशिया, फ्रूट वगैरह, इन सब के स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीमारियां की फैलने की अशद एक वो फैल जाती है। उसमें हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो कचरे उठाने का सिस्टम था, जो कि बल्दियात का एक अहम जुज़ था, जो कि हमसे एक शाही नामा एक आया और ये जो जुज़ हमारा था, बल्दियात का काम था, इसके लिए सिंध हुकूमत ने कौन से मंतक के मुताबिक हमें नहीं पता, लेकिन एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया और उसको ये चीज़ें हवाला कर दी, ना उनका कोई तजुर्बा। अब ये काम पहले हम अंजाम जब दे रहे थे, उसमें कोताहियाँ ज़रूर होंगी, उसमें कुछ कोताहियाँ ज़रूर होंगी। सिंध हुकूमत को चाहिए था कि उन कोताहियों को ख़त्म करने में हमारे साथ ताउन करते, कुछ चीज़ें हम बताते, कुछ खामियां हमें हमारी बताते, हम मिलजुल के उसको पर काम करते, और यही बल्दियाती निज़ाम जो है वो ये वेस्टेज को और ये वेस्ट उठाने का जो इनका जुज़वी काम है वो हम करते। हमारी अगर कोई कोताही थी तो हम उसको ठीक करते, बजाय हमारे साथ ताउन और मावनत करने के उन्होंने ये चीज़ किसी और को सौंप दी। वहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी को जिंग जेन, पता नहीं नाम भी बड़ा मुश्किल है, उनको दे दी। हैंगजू नहीं, मैं नाम जानबूझ के इस तरह ले रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए उनका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, तो काम तो उनसे हम कैसे लेंगे ये हमें नहीं पता। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि मलीर में पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इसका नोटिस ले और लोगों को पानी फराहम करे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की ज़ेर सदारत मलीर में पानी के बहरान के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वाटर बोर्ड के अफसरान और मुख्तलिफ यूसी चेयरमैनों ने शिरकत की। इस मौके पर यूसी चेयरमैनों ने नैयर रजा को बताया कि लोग रोजाना की बुनियाद पर पानी की अदम फराहमी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। हम उनको रोज दिलासा देते हैं कि आपको पानी की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हमारा मुतालबा है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान नोटिस दें और पानी के बहरान के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। देखिए, वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग हुई है हमारी, ऐसी को बुलाया हुआ था हमने। इसके अलावा इनके बल्क से रियाज साहब हैं, अयूब साहब हैं, इनको बुलाया हुआ था, और हमारे एमपी हमीदुल ज़फ़र भाई जो थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। यूसी चेयरमैन भी यहाँ के मलीर के मौजूद थे। मलीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है पानी का, और यहाँ बिल्कुल भी पानी जो है वो मौजूद नहीं है। बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ 20-20 साल से पानी मौजूद नहीं है मलीर के। उसमें एफ साउथ, जिना स्क्वायर जो है वो नुमाया इलाके हैं। इसके अलावा खोखरा बार के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। एच एरिया, जी एरिया, सी एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो काफ़ी हमारी मीटिंग इनके साथ हुई है। कुछ लोगों को भी हमने बुलाया हुआ था वहाँ के इलाके से, ताकि वो भी अपने मसले को वाटर बोर्ड तक बराह रास्त जो है वो बता सकें। तो इसके कुछ हल निकाले हमने। बल्क वालों से रिक्वेस्ट की कि पानी की जो क्वांटिटी मलीर को मिलती है उसमें इजाफा किया जाए, या जितनी मिलती है वही आप देते हैं, पूरी कर दें। तो उन्होंने वादा किया कि उसको वो बेहतर करेंगे, सप्लाई को बेहतर करेंगे। इसके अलावा मरीड हॉल के ऊपर जो है वो एक बूस्टिंग पम्प लगाने की जो है वो बात हुई है वाटर बोर्ड से, ताकि मलीर टंकी जो है उस पे पानी की मिकदार जो है वो पहुंचाई जा सके। अभी प्रॉब्लम ये है कि मलीर टंकी पम्प जो है उसकी वो हाइट के ऊपर है और काला बोर्ड जो है ये नीचे है, तो इसकी वजह से पानी जो है वो इतने बेहतर तरीके से वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो उस पर फिर इसका हल ये है कि हम कोई यहाँ पे मोटर लगा दें मरीड हॉल के ऊपर, और उससे फिर पानी को हम जो है वो पंप करें, आगे पहुँचाएँ पानी को। उस पर हमारी डिस्कशन हुई है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको आगे जाके एमडी से हम परसों इंशाल्लाह मीटिंग कर रहे हैं, एमडी वाटर बोर्ड से, ताकि फिर ये जितनी आज बातें हुई हैं मीटिंग के दौरान इसको फिर हम इम्प्लीमेंट भी कराएँ और लोगों को रिलीफ मिले। रमज़ान का महीना है, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो कोशिश कर रहे हैं सब लोग वाटर बोर्ड के साथ मिलके कि इस मसले को हल करें जल्द से जल्द। थैंक यू। नैयर रजा ने चेयरमैनों की जाने से की जाने वाली शिकायत वाटर बोर्ड अफसरान के सामने रखी, जिस पर वाटर बोर्ड अफसरान ने यकीन दिलाया कि पानी की फराहमी में जो भी रुकावट है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से नेस्टर पार्क और गिरदो नवा का दौरा किया। कहते हैं जुलूस के रूट्स को मद्देनजर रखने के साथ साथ सफाई सुथराई और दीगर उमूर का बलस वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस के हवाले से बल्दियाती इंतजामात का जायजा लेने के लिए नेस्टर पार्क, इमाम खुमैनी लाइब्रेरी, एम जना रोड, शाह नजफ इमाम बारगाह, लाइन्स एरिया, मज़ार कायब के पार्किंग एरिया और यौम अली के जुलूस के दाखिली रास्तों का मुआयना किया। इस मौके पर जाफरी अलायंस के सदर शब्बर रजा जैदी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स तारिक मुगल, मुबीन शेख, B&R तौकीर अब्बास, डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील, असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर, सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के अफसरान समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि यौम शहादत हजरत अली 21 रमज़ानुल मुबारक को है, लिहाजा पहले ही बल्दियाती खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जाएं। नेस्टर पार्क के अंदर और अतराफ सफाई सुथराई, सड़कों की बेहतरी, रोशनी समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि जुलूस के रूट्स पर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के साथ साथ जुलूस के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर जाफरी अलायंस के सदर शब्बर रजा जैदी ने यौम अली के हवाले से इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और मुईद अनवर की काविशों की तारीफ की। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि बिलावल भुट्टो के फिक्र फलसफे पर अमल दरामद करते हुए पार्टी के नुमाइंदे अवाम की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इस्लाहात ला रहे हैं। जिला कौंसिल के महकमों की कारकर्दगी पर महकमा जाती अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इरादे की पुख्तगी नीयत को जाहिर करती है। अवामुल नास की फलाह के सुरूर से ही वो ही वाकिफ होता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए सरकर्दा रहता है। जियालों को इस अमल की तरबियत दी जाती है। हमारी पार्टी के नुमाइंदे किसी भी प्लेटफॉर्म से मुंतखब हों, उनका नज़रिया सिर्फ एक है कि आम आदमी की हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए। अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हुकूमत सिंध की मिसाली कारकर्दगी सब पर आया है, नाकदीन भी इसके कायल हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, लफवाजी हमारा काम नहीं है। जिला कौंसिल की हर यूनियन कौंसिल में मसावी बुनियादों पर तरक्याती उमूर का होना हमारा बेहतरीन अज़ाइम को जाहिर करता है। उनका कहना था कि जहां मुश्तरका हिकमत अमली हो वहां कामयाबी ज़रूर मिलती है। अरकान कौंसिल एक ख़ानदान की तरह काम कर रहे हैं जहां हर मसले पर खुलकर मशावरत का अमल किया जाता है। सलमान अब्दुल्ला ने कहा कि अहलियान कौंसिल को यकीन दिलाता हूं कि दौरे हाजिर की तमाम सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का ज़मीनी राबिता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूनी इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मज़ीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का जमीनी राब्ता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूनी इलाके की सड़कों की टूट फूट के बायस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। उनका कहना है कि टूटी फूटी सड़कों के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल भी दरपेश हैं, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी भर जाने के बायस सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें। यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात के सामने रहती है। यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है, लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने। इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए। थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। इतनी ज़्यादा जो है ना धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है। किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो वो मुश्किलात में ही है, तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है। तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएं सही करी जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि औरंगी टाउन को शहर से मिलाने के लिए न सिर्फ तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं, बल्कि अंदरूनी इलाके की सड़कों को भी दुरुस्त किया जाए।
कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस से ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके मली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल बन गई। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। मैं पूरी कराची में घूमता हूँ, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ खड्डे, वहाँ ये रोडों की बदहाली। ये बदहाली जो रोडों की है ना, ये हुकूमत पर के मुंह पर एक तमाचा है। ये हुकूमत अपने हुकूमत में आने से पहले बुलंदो बांग दावे करते हैं कि यार आप हमें वोट दो, हम आपके रोडों को अच्छा कर देंगे, आपकी गलियों को अच्छा कर देंगे, सेवरेज के निज़ाम सिस्टम कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आपके पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसके बरक्स हो रही होती हैं, कोई चीज़ सब नहीं करते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है, आवाम भी बेवकूफ़ बन जाती है। उनको वोट देकर उनको अपने खर्चे पर आयशी करवा रही होती है। यह हालत देख रहे हैं आप, अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकें तो ये कितना ही खतरनाक चीज़ है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये आवाम के लिए, आवाम को कोई नहीं सोचता, हर बंदा अपना सोच रहा होता है। ये बहुत नाअहली, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इन लोगों के बारे में कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इन हुक्मरानों के बारे में बोल सकूँ कि ये लोग जो है ना, अपना वक्त जब शुरू होता है तो ये लोग खड्डा खोद देते हैं, पर वक्त इनका वक्त खत्म हो जाए 5 साल, वो खड्डे खुदे हुए होते हैं। दूसरी हुकूमत आती है, वो फिर बोलती है अच्छा इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, फिर वो उस पर काम करती करती वो अपना 5 साल गुजार लेती है। काम कोई नहीं करता, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मरीज, स्कूल के बच्चे और दीगर लोग बहुत परेशान, अजियत का शिकार है। शाम के टाइम आके देखें आप, यहाँ पे रास्ता नहीं होता। लेडीज़ कल गिरी है, कल एक ख़वातीन गिरी है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले बोलते हैं हमारी पट्टी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले बोलते हैं हमारी नहीं है, तो फिर लावारी से कौन करेगा? ये वोट लेने सब लोग आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, हमारा हल्का है, वोट दें वोट दें। काम करते वक्त बोलते हैं ये उनका है, ये उनका है, हम कहाँ जाएं? शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडराट में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार UC 15 के अतराफ सेवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार UC 15 का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सेवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है, जबकि मसाजिद के बाहर भी पानी खड़ा रहना मामूल की बात बन गई है। नमाज पढ़ने आने वालों का कहना है कि सेवरेज के पानी के बायस उनको नमाज पढ़ने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शदीद ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सड़क पर सेवरेज का पानी जमा होने से राह चलते शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो पानी भरा पड़ा है, ये गटर नाले का पानी है, बहुत दिनों से यहाँ पर भरा पड़ा है, इसको कोई इंतज़ामिया नहीं है और यहाँ पर कोई भी सफाई वाले नज़र नहीं आ रहे। पानी भरा पड़ा है, लोग आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और ये आपके सामने आप देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। क्या करें, गवर्नमेंट ही हमारी अंधी है और हुक्मरान हमारे जो हैं वो जेब भरने आते हैं, जेब भर के चले जाते हैं और कहने वाला कोई भी नहीं है। 30 साल से इनको हुकूमत चल रही है यहाँ पर और ये हालात इनकी, और यहाँ पर सारे गड्ढे हैं और भी बहुत मसले इस इलाके में, पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी है। अब क्या करें, हम गरीब आदमी है। सिंध गवर्नमेंट से ये खुद का महीना है और ये काम करा दे। गड्ढे भी और सामने ये फातमी वो भी है ना, फाउंडेशन भी है, बच्चों को हॉस्पिटल भी है और वगैरह बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। वो भी रहते हैं, क्या नाम है, फैमिली वगैरह और स्कूल वगैरह भी है यहाँ पर, तो बहुत मसले, लोगों को जाने आने मसले हैं यहाँ पर। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त की, हर बार उनका एक ही रोना है कि हमारे पास फंड नहीं। ये गटर का पानी है भाई, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन महीने से ऊपर हो गया होगा। या तो रेगुलर यही तकरीबन 8-2 महीने बाद ये कहानी होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका कहलाता है, सोल्जर बाज़ार 3 नंबर। ये फातिमा भाई बराबर में हॉस्पिटल है, इसके बराबर में फातिमा भाई फाउंडेशन,
रेगुलर यही कहानी होता रहता है, यहाँ बढ़ता है उससे आगे भी यही कहानी होता है, हर वक्त यही कहानी होता है। बड़ी परेशानी है लोगों को आने जाने में। यहाँ पे ना तो कोई लेडीज़ जा सकता है, ना कोई नमाजी बंदा यहाँ से जा सकता है। बस क्या करे भाई। इस चीज़ को तकरीबन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ मैं देख रहा हूँ, और मैं भी आता हूँ, मेरा बेटा इधर ब्लोट चढ़ाता है, मेरा भतीजा है, तो इसलिए ये बड़ा लापरवाही है। और रमज़ान का महीना है, इस चीज़ को एक तो ये फसाद है, अल्लाह ने फसाद से मना किया, और जुल्म है, सरासर जुल्म है कि हर तरफ देख ले तो चीज़ों का कोई परवाह है। जहाँ इनके अपने लोग होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, पार्टी लोग होते हैं, जो ताल्लुकात, मगर यहाँ इलाज के लिए है। हर जगह से, कराची से बाहर, सिंध से, हर जगह से लोग आके इलाज के लिए, बीमार लोग आते हैं, बच्चे लाते हैं, तलसीमिया का, फलटीमिया का, बहुत चीज़ों का बीमार यहाँ आके इलाज करते हैं, हर डॉक्टर बैठते हैं, और वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए। और इन चीज़ों की वजह से हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर राज़ी होके हम लोगों का रहमत अल्लाह के बरस रहे हैं। जहाँ लोगों का मुसलों का इलाज होता है, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, एहसास नहीं है किसी को। और जहाँ अपना मफाद होता है वहाँ काम होता रहता है, हम देख रहे हैं। और जहाँ मफाद नहीं है, अल्लाह के रज़ा के लिए हम बंद कर रहे हैं, जैसा हम अल्लाह का अज़ाब को बुला रहे हैं। और जज़ाकुमुल्लाह, इस चीज़ को ख्याल करो और अल्लाह का रज़ा का सोचो, और कोई अपना मफाद का नहीं सोचे। और इस चीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, ये पानी यहाँ गटर लाइन है, पता नहीं क्या है, कब से बड़े पूरा रोड ये बंद था, अभी पानी अभी तक है। सीवरेज का गंदा पानी नमाजियों और इलाका मकीनों की राह में रुकावट बना हुआ है। नमाजी और इलाका मकीन जल सफाई के लिए इंतजामिया की रात तक रहे हैं। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब नाले डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गए। शहरी कहते हैं अरसा गुजरने को है, मगर नाले की सफाई के लिए कोई नहीं आया। कराची जिला गरबी के नालों में सफाई का फुकदान। औरंगी टाउन कतर अस्पताल का मरकजी नाला कचरे के ढेर से भर गया। नाले को डंपिंग पॉइंट समझकर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि केएमसी हुकाम की जाने से भी नाले की सफाई के लिए कोई कदरे बेहतर इकदाम नहीं किए गए। मेयर कराची भी फंड का रोना रोने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। शहरी कहते हैं बीमारियों की असल वजह गंदे नाले हैं। सामान के अलावा पानी गंदा आ रहा है, और घरों में जितने भी बच्चे हैं उसकी वजह से भी ना बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। और लाइनें और नाले क्लियर हो तो पानी साफ हो जाए। यहाँ तो मतलब अभी तो फिलहाल कल परसों हुई है, लेकिन वैसे एक ज़माने से नहीं हो रही है। भाई यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है कि मतलब ये हर पानी भर जाता है, घरों घरों में पानी आ जाता है, घर के अंदर जब बारिशें होती है ना, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि नाले की सफाइयाँ होती नहीं है, आते हैं अपने वक्त पे करते नहीं है, बड़ी परेशानियाँ तो यहाँ पर है। जिनके करीब घर है उनके घर में पानी पूरा भर जाता है। बेताशा बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे, मच्छर, आलूदगी, बेताशा। ज़्यादातर तो ये बाइक वाले गिरे हैं, बच्चे भी 1-2 दफा गिरे, लेकिन बच्चे बच गए बच्चे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 4:45 का मरकजी नाला 4 दीवारी से भी महरूम है, जिसके बाइस आए रोज हादसात का होना मामूल बन गया है। शहर के नालों की सफाई कौन करेगा, सिंध हुकूमत या केएमसी? इसकी वजाहत कोई देने को तैयार नजर नहीं आता। जिला साउथ इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की अमाज क्या बन गया। रनछोड़ लाइन गिजराबाद के पार्क में कचरे के ढेर लग गए, जिससे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला साउथ के इलाके रंछोड़ लाइन गुजराबाद में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस ज़बो-हाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं, जबकि पार्क की 4 दीवारी भी खस्ता हाल है। पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें लाइट्स मौजूद नहीं। कचरे का ढेर और गंदा पानी, टूटी फूटी बेंचेस के बायस लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है। इलाका मकीन कहते हैं पार्क को आवाम की सहूलत देने के लिए बनाया गया, मगर अदम तवज्जही के बायस एक खंडर में तब्दील हो गया है। पार्क बच्चों के खेलने के लिए जगह थी, अब यहाँ कोई उनके पास कोई माहौल कैसे है ही नहीं एक्टिविटी से जहाँ बच्चे कर सकें। अब गली मोहल्ला में खेलते हैं तो मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, कहीं वहाँ बॉल लग गई, यहाँ बॉल लग गई। उसके अलावा इतना कचरा और गंद यहाँ आ जाता है कि मच्छर हैं, ख़वातीन भी यहाँ बैठती है, वो बैठ नहीं सकती, पूरा खुला हो गया है तो रोड पे बैठ ही नहीं सकती। हमारा माहौल ही ऐसा है कि यहाँ उठते बैठते हैं, एक घर की तरह यहाँ पे रहते हैं, गली में भी। बस ये मसला है बहुत। पार्क था, इसमें खेलते थे, वो करते थे, लेकिन अब तो कुछ खेलने का बचा ही नहीं है। झूले भी थे यहाँ पर, झूले भी थे, सब कुछ था, तो सारा गंद पर कचरा पड़ा हुआ है इधर। हमको कुछ खेलने को मिले, हम गली में खेलते हैं अभी। ये जमीला स्ट्रीट है, ये रंछोड़ लाइन का इलाका है, गजदराबाद मारवाड़ी लेन कहलाया जाता है। और ये टाइम काफ़ी पुराना पार्क है, ये काफ़ी दफ़ा बन भी चुका है, ऐसे ही बंजर हो गया है। ये आप देखें, ये पहले भी ऐसे ही था, इसके आसपास दुकानें बनी हुई थी, ठीक है ना, और यहाँ कोई ऐसा कचरा वचरा नहीं था। ये जगहें बनी हुई थी अंदर से, जो आप देख रहे हैं ना, पहले भी ऐसे ही था।
अंदर जैसे बने हुए थे ऐसे ही बने हुए थे। ये बच्चे यहाँ खेलते थे, ये देखो अब ये गलियों में खेल रहे हैं सारे। पहले पार्क था तो ये थोड़ा बहुत अंदर चला के खेल लेते थे, अब ये वो वैसे ही टूटा हुआ है। 2 महीने हो गए ऐसे मलबा करके चले गए, ना सफाई हो रही है ना कोई उल्टा, और यहाँ मलबे का कचरा बन रहा है, आप देख रहे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि पार्क की दोबारा तामीर के लिए कई बार दरख्वास्तें दी मगर किसी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमारा मुतालबा है कि मेयर कराची इसका नोटिस लें और पार्क की दोबारा तामीर का काम फौरी शुरू कराएं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।